ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री सद्गुरुदेवाय नमः। आदरणीय भक्तजनों, सादर नमस्कार। कल हमने आपको गरुड़ महापुराण के आचार कांड में 104वें अध्याय में कर्म विपाक निरूपण, अपने अपने कर्मों के अनुसार क्या हमने कर्म किए, उसका क्या फल है, उसका क्या दंड है, उसके बारे में आपको श्रवण करवाया था। आज हम इसी क्रम में आगे आपको प्रायश्चित्त विधान एवं शांतपन, कृच्छ, पराग तथा चंद्रायण आदि व्रतों का विविध स्वरूप इस 105वें अध्याय में आपको श्रवण करवाएंगे। बोले आनंद कंद भगवान की जय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। बोले आनंद कंद भगवान की जय। याज्ञवल्क्य जी प्रायश्चित्त क्रम में आगे बताते हैं, हे मुनियों, विहित कर्म न करने से, निंदित जो निषिद्ध कर्म का आचरण करने से एवं इंद्रिय निग्रह न करने के कारण मनुष्य अधोगति को प्राप्त हो जाता है। जो कार्य नहीं करने हैं उनको करने से, जो कार्य निषिद्ध हैं उनको करने से मनुष्य जो है वह अपने कर्म से गिर जाता है, वह उसका पतन हो जाता है, अधोगति को प्राप्त होता है। अतः आत्मशुद्धि के लिए प्रयत्नपूर्वक प्रायश्चित्त करना चाहिए। अगर हमसे गलती हो जाए तो उसका हमें प्रायश्चित्त करना चाहिए। प्रयत्न करते हुए यत्नपूर्वक उसका हमें प्रायश्चित्त करना चाहिए। इस प्रकार प्रायश्चित्त कर्म करने से उसकी अंतरात्मा प्रसन्न हो जाती है। अगर हमने अपने किए हुए का प्रायश्चित्त कर लिया, अपने कर्म का, हमने जो गलती की है उसके लिए क्षमा मांग ली, या हमने कोई गलती की है उसके लिए, कोई हमने गलत काम किया उसके लिए प्रायश्चित्त कर लिया, उसके लिए हम पछताते हैं, तो उससे सबसे प्रथम तो हमारे आत्मा की शुद्धि होती है। दूसरी बात, हमें आराम मिलता, हमें अच्छा लगता कि हमने प्रायश्चित्त कर लिया। और उसके अलावा यह संसार भी जो है उसको जो है प्रसन्नतापूर्वक व्यवहार करता है उसके साथ में। उसने गलती मान ली करके उससे यह संसार के लोग या सांसारिक जीवन में उसको हर तरफ से सही दृष्टि से देखा जाता है, प्रसन्नतापूर्वक उससे व्यवहार करते हैं लोग बाग। प्रायश्चित्त से पाप का विनाश भी हो जाता है। प्रायश्चित्त करने से पाप का विनाश भी हो जाता है। प्रायश्चित्त जैसे हम कर्म करते हैं, जैसे हम दंड उसके जो हम कर्म करते हैं उसका किस प्रकार का दंड है, किस प्रकार का उसका फल है, वो हमें उस प्रकार से प्रायश्चित्त भी करना है। प्रायश्चित्त न करने वाले तथा पश्चाताप से रहित पापी जन पाप के प्रभाव से महारौरव नरक में भी महाभयंकर तामिस्त्र, ये नरकों के नाम हैं। जो पाप प्रायश्चित्त अपने पाप का नहीं करता है वो किस किस प्रकार के नरकों में जाके भोग करता है। महाभयंकर तामिस्त्र, लोहशंकु, पूतिगंध, हंसाभ, लोहितोद, संजीवन, नदीपथ, महानिलय, काकोल, अंधतामिस्त्र तथा तापन नामक नरक में जाते हैं। ब्रह्महंता, मद्यपी, ब्रह्महत्या, ब्राह्मण की हत्या करने वाला, मद्यपान करने वाला, ब्राह्मण के सुवर्ण का चोर, गुरु पत्नीगामी तथा इनका संसर्ग करने वाले मनुष्य जो इन कामों को करते हैं और जो इनका साथ देते हैं, वो भी अपने पाप के कारण अभिजित तथा कुंभीपाक नामक महान भयानक नरक में भोग करते हैं। जो कर्म करते हैं वो भी, जो इनका साथ देते हैं और वो भी। गुरु एवं वेद की निंदा करना ब्रह्म हत्या के समान है। गुरु और वेद की निंदा करना ब्रह्म हत्या के समान ही पाप है। निषिद्ध पदार्थ का भक्षण, कुटिलतापूर्वक आचरण, निषिद्ध पदार्थ, मद्यपान, मांस वगैरह भक्षण करना, कुटिलतापूर्वक आचरण करना, और रजस्वला स्त्री का अधरपान, रजस्वला स्त्री का स्पर्श करना, उसका चुंबन वगैरह करना, मदिरापान नामक महापातक के सदृश माना जाता है। यह भी मदिरापान के समान माना जाता है। महापातक है ये, इसे महापात माना जाता है। अश्व तथा रत्नादि का अपहरण करना,
सुवर्ण चोरी के महापाप की भांति होता है। अश्व और किसी घोड़े के और किसी रत्नों की चोरी करना यह सोने के चोरी के महापाप के समान ही होता है। मित्र की पत्नी अपनी अपेक्षा उत्तम जाति की कन्या, एक तो मित्र की पत्नी और अपने से ऊंचे वर्ण की कन्या, और चांडाली निम्न वर्ग की और निम्न वर्ण की, और बहन तथा पुत्र वधू के साथ सहवास करना गुरु पत्नी गमन के समान महापाप स्वीकार किया गया है। यह पाप जो है गुरु पत्नी गमन के समान ही पाप है। इसी प्रकार माता की बहन मौसी, पिता की बहन बुआ, और बहन मामी भी माता, सौतेली माता, आचार्य की पुत्री, आचार्य की पत्नी तथा पुत्री के साथ रमण करने वाला व्यक्ति भी गुरु पत्नी गामी के समान ही महापातक की श्रेणी में आता है। ऐसा महापापी मनुष्य लिंग छेदन के पश्चात वध के योग्य होता है। ऐसा मनुष्य जो है उसका प्रायश्चित है उसका लिंग छेदन किया जाए और उसको मृत्युदंड के समान उसका वध के योग्य है वो। इस प्रकार के पाप में यदि स्त्री सकाम होकर संलिष्ट होती है तो उसके लिए भी इसी प्रकार का प्रायश्चित विधान है। अगर स्त्री भी इस प्रकार से काम में संलग्न रहती है या वो भी इस काम में उसका साथ देती है, या कोई भी स्त्री अगर ऐसा काम करती है तो वो भी इसी प्रकार के दंड की अधिकारी है। गोहत्या, भ्रातृता बोलते हैं समय पर जिसका यज्ञ भी पवित्र ना हुआ हो, जो सावित्री से गायत्री से च्युत हो, गायत्री के जिसको शिक्षा ना मिली हो। गोहत्या, भ्रातृता, समय पर यज्ञ पवित्र ना करना, चोरी, ब्राह्मण का सुवर्ण तथा स्वर्ण सदृश अन्य द्रव्य का हरण करना। चोरी करना, ब्राह्मण का स्वर्ण का चोरी करना और द्रव्य का हरण करना। ऋण न लौटाना, किसी का ऋण लेकर के उसका न लौटाना तथा देव, ऋषि एवं पितृ ऋण से मुक्त न होना। मुक्त होना अधिकारी होते हुए भी, इन सब के अधिकारी होते हुए भी अज्ञा ध्यान न करना, ये सब कुछ का अधिकार उसको करना चाहिए। उसके बाद भी अगर वो इसे नहीं करता है, बिक्री न करने योग्य, जैसे जिस चीज़ को हमें नहीं करना चाहिए, जो चीज़ हमें नहीं बेचना चाहिए, लवण आदि का विक्रय करना, बिक्री न करने योग्य लवण आदि का विक्रय करना, जिस चीज़ को हमें नहीं बेचना, जो हमारे लिए निषिद्ध माना गया है, उसको हमें विक्रय करना। परिवेदन, रुपये लेकर अध्ययन करना, रुपये लेकर के अध्ययन कराने वाले से अध्ययन करना और रुपये लेकर अध्यापन करना। एक तो रुपये लेकर के जो अध्ययन कराता है उससे अध्ययन करना, दूसरा जो है रुपये लेकर के अध्यापन कार्य करना और रुपया लेकर के हमें किसी को पढ़ाना। इसका भी हमें पाप लगता है। जैसे आजकल ट्यूशन पढ़ाने का नियम है, ट्यूशन पढ़ाने का कोई नियम नहीं है, उसमें जो है पैसा लेकर के किसी को पढ़ाना नहीं है, मुफ्त शिक्षा देनी चाहिए। और स्कूल में जो टीचर पढ़ाते हैं, जो अध्यापक लोग स्कूल में पढ़ाते हैं, उनको उसके लिए रखा गया है, उनका वो कार्य है, उनका कर्म है, वो अपना कर्म कर रहे हैं, उनके लिए कोई दोष नहीं है। इस प्रकार का जो दोष है, पैसा लेके अध्ययन करने वाले और पैसा लेकर के अध्ययन कराने वाले और पढ़ाने का पैसा लेना, पैसा लेकर के अध्यापन कराना। पर स्त्री के साथ सहवास, परिवृत्य प्रतिसिद्धि, सूद से जीविका यापन करना, दूसरे की स्त्री के साथ सहवास करना, परिवृत्ति प्रसिद्ध, सूद से जीविका करना, ब्याज लेकर के पैसे से जीवन चलाना। नमक का उत्पादन, स्त्री वध और शूद्र वध, अधीक्षित वैश्य तथा क्षत्रिय का वध करना और निंदित धन से जीविका चलाना। जिस धन की निंदा की जाती है, जो गलत काम से पैसा कमाया जाता है, उससे जीवन चलाना। नास्तिकता, पूजा पाठ न करना, व्रत का लोप करना, सुत विक्रय, अपने पुत्रों को भी बेच देते लोग, वो पुत्र का विक्रय करना, माता पिता तथा मित्र का परित्याग करना, तालाब उद्यान का विक्रय करना, तालाब बेच देना, बगीचे बेच देना,
कन्या को दूषित करना, किसी की भी कन्या को दूषित करना, बड़े भाई की उपेक्षा करके अज्ञाध्यान तथा विवाह करने वाले को यजन कराना तथा ऐसे व्यक्ति को कन्यादान करना, गुरु से अतिरिक्त के साथ कुटिलता करना, व्रत का लोप केवल अपने लिए भोजन बनाने वाला, व्रत का लोप करना, केवल अपने लिए भोजन बनाना, और मद्यपान करने वाली स्त्री का संपर्क करना, स्वाध्याय, अग्नि, पुत्र तथा बंधु का परित्याग करना, स्वाध्याय को नहीं करना, अपना जो कर्म है उसको नहीं करना, पुत्र और बंधु बांधवों का परित्याग करना, असत्य शास्त्र का अध्ययन करना, जिन शास्त्रों का कोई जो निषिद्ध हैं, जिनका कोई मतलब नहीं है, उनका अध्ययन करना, एवं अपना विक्रय, भार्या एवं अपना विक्रय करना, जैसे पत्नी को बेच देना, उससे कुछ गलत काम करवाना और उसके बदले में पैसा लेना और अपने आप को भी बेच देना, ये सभी निंदित कर्म उपपातक कहे गए हैं। ये उस ये भी पाप के समान ही हैं। ये जो जितने कार्य बताए गए सब पाप के समान हैं। ये सभी निंदित कर्म उपपातक कहे गए हैं। हे मुनियों, आप सब इसके प्रायश्चित्त का ज्ञान प्राप्त करें। अब इनका किस प्रकार से प्रायश्चित्त करना है, ये सब अभी तक पाप बताए गए हैं। अब इनके जो है प्रायश्चित्त का ज्ञान किस प्रकार है वो सब यहाँ पर अब बता रहे हैं। याज्ञवल्क्य जी अब आगे बताते हैं। ब्रह्म हत्या करने पर पापी व्यक्ति सिर, कपाल, खरपर, खोपड़ी, ये सिर, कपाल, इस खोपड़ी को हाथ में लेकर तथा दूसरा एक सिर कपाल ध्वज के समान दंड में लगाकर, एक कपाल तो हाथ में ले और दूसरा कपाल दंड में अपने कंधे पर रखे, उसको दंड खड़ा करके झंडे के समान उसको हाथ में लगाकर चले। ये इस प्रकार से उसका ये दंड है। भिक्षा पात्र से इस प्रकार से दंड लगाकर चले और भिक्षा मात्र से जीविका निर्वाह करता हुआ अपने पाप कर्म का उद्घोष करते हुए इस प्रकार से भिक्षा मांगे और भिक्षा मांगते हुए बोलता जाए कि मैंने इस प्रकार का पाप किया है। इसका अपना उद्घोष करते हुए 12 वर्ष तक अल्प भोजन कर और 12 वर्ष तक इस प्रकार से जाए चले और उसी भिक्षा से भोजन करे, अल्प भोजन करे, थोड़ा सा भोजन करे, पूरा भोजन नहीं करे, और रास्ते में चलता हुआ उद्घोष करता हुआ जाए कि मैंने यह पाप किया है और अल्प भोजन करे। इस प्रकार से आत्मशुद्धि करे अथवा जानते हुए इच्छापूर्वक ब्रह्म हत्या करने पर क्या करना है। अगर जानते हुए उसने ब्रह्म हत्या की, ये ब्राह्मण है, इसकी हत्या कर रहा हूँ, उसे मालूम है, तो उससे क्या करना है। लोमभ्य स्वाहा, इस प्रकार से मंत्र है इत्यादि। इन मंत्रों से, ये सब मंत्र रुद्र के अंदर मंत्र मिलते हैं। इन मंत्रों के लोमभ्य इत्यादि इन मंत्रों के अनुसार लोम से शरीर के अवयवों के प्रतिनिधित्व रूप यथाविहित विभिन्न द्रव्यों की आहुति देकर अंत में अपने शरीर का भी प्रायश्चित्त विधान में निर्दिष्ट विधान के अनुसार अग्नि में प्रक्षेप करे। अपने शरीर की भी अंत में आहुति दे, अपने प्राणों का त्याग करके ब्राह्मण की रक्षा, उसके बाद अपने प्राणों का त्याग करके इस प्रकार से प्रक्षेप करे। अपने प्राणों का त्याग करके ब्राह्मण की रक्षा करने से भी ब्रह्म हत्या की शुद्धि हो जाती है। ये ब्रह्म हत्या की, जिसने ब्रह्म हत्या की है उसके लिए यह उसका दंड है, यह उसका प्रायश्चित्त है। उसको इस प्रकार से प्रायश्चित्त करना चाहिए। अत्यधिक कष्ट देने वाले दुस्सह बहुकालव्यापी रोग या अन्य किसी प्रकार के भय रूप आतंक से ग्रस्त ब्राह्मण को, अथवा इस प्रकार के बताया गया है, अत्यधिक कष्ट देने वाले दुस्सह बहुकालव्यापी रोग या अन्य किसी प्रकार के भय रूप आतंक से ग्रस्त, इस प्रकार से जो ब्राह्मण ग्रस्त है उस ब्राह्मण की रक्षा करें। अथवा मार्ग में पड़ी हुई ऐसी गाय को निरोग या निरांतक करके भी ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति पाई जा सकती है। या इस प्रकार का कोई ब्राह्मण हो, या जो है रास्ते में पड़ी हुई बीमार गाय हो,
या घायल गाय हो उसकी रक्षा करके इस पाप से मुक्ति पा सकता है मनुष्य, ब्रह्म हत्या के पाप से। यदि कदाचित प्रमादवश यदि गलती से किसी प्रकार से गलती से प्रमादवश ऐसे ब्राह्मण की हत्या किसी के द्वारा होती है जो ब्राह्मण के लिए अपेक्षित गुणों से युक्त नहीं है, तो इस हत्या से होने वाले पाप से मुक्ति के लिए यह प्रायश्चित्त है। अगर किसी से प्रमादवश ब्राह्मण की हत्या हो जाती है जो ब्राह्मण के लिए अपेक्षित गुणों से युक्त नहीं है, इस हत्या से होने वाले पाप से मुक्ति के लिए यह प्रायश्चित्त है। क्या प्रायश्चित्त है? वन में रहकर मंत्र ब्राह्मणात्मक वेद का 3 बार पारायण कर अथवा सरस्वती वेद विद्या की सेवा में अपना पूर्ण समर्पण करके साथ में अपना सब कुछ धन सर्वस्व योग्य पात्र में समर्पित करके अपने को शुद्ध किया जाए। सोमयाग प्रयोग में वर्तमान क्षत्रिय और वैश्य का वध करने पर ब्रह्म हत्या के लिए जो प्रायश्चित्त है उसे करे। गर्भ हत्या करने वाले पापी ने जिस वर्ण का गर्भ नष्ट किया है, ये सबके अलग अलग बताए गए हैं किसके पाप करने का क्या प्रायश्चित्त है। गर्भ हत्या करने वाले पापी जिस वर्ण का गर्भ नष्ट किया है उसने उसी वर्ण के अनुसार उसको उस पाप का प्रायश्चित्त करना चाहिए। रजस्वला होने के बाद ऋतु स्नान की हुई स्त्री की हत्या करने वाला जिस वर्ण की स्त्री की हत्या की है उस वर्ण के अनुसार प्रायश्चित्त करे। हत्या करने के लिए उद्यत होने पर यदि हत्यारे को उस कृत्य में सफलता नहीं प्राप्त होती है, कोई किसी की हत्या करने के लिए तैयार है और वह उसे हत्या नहीं कर सकता है, तो भी वह हत्या के पाप से मुक्त नहीं होता है, उसको हत्या का पाप फिर भी लगता है। उसको उस पाप का प्रायश्चित्त करना चाहिए, उसको भी उस हत्या का प्रायश्चित्त करना चाहिए। सोमयाग के लिए दीक्षित ब्राह्मण की हत्या करने पर ब्रह्म हत्या के लिए विहित प्रायश्चित्त का दुगुना प्रायश्चित्त व्रत करे। जो सोमयाग के लिए दीक्षित ब्राह्मण है उसकी हत्या करने पर प्रायश्चित्त उसका दुगुना उसका प्रायश्चित्त करे। मदिरापान करने वाले का प्रायश्चित्त अग्नि के समान प्रतप्त मदिरा एवं गोमूत्र का अथवा अग्नि के समान लाल लाल खौलता हुआ गोघृतपान एवं गोदुग्धपान करने से होता है। जो मदिरापान करते हैं उनका प्रायश्चित्त क्या है? अग्नि के समान प्रतप्त मदिरा एवं गोमूत्र का अथवा अग्नि के समान लाल लाल खौलता हुआ गोघृत गाय का घी और गोदुग्ध पान करने से होता है। इस प्रकार से उसका प्रायश्चित्त होता है। इसने गरम गरम घी और गाय का दूध गरम गरम पिलाया जाए उसको, और खौलता हुआ गोघृत उसके मुंह में दिया जाए, उससे उसका प्रायश्चित्त होता है। और गरम गरम मदिरा या गोमूत्र उसको पिलाया जाए बिल्कुल गरम। और जल समझकर भूल से मदिरा पी लेने पर जटा धारण करके मलिन वस्त्र धारण कर अग्नि के समान तप्त घृत पीते हुए ब्रह्म हत्या के लिए विहित व्रत करे तथा पूर्ण सवर्णोचित संस्कार करे, तब शुद्धि होती है। अगर किसी से गलती से भी मदिरापान हो जाए तो उसे भी अगर जल समझ के भी उसे पी ले, उसके लिए भी उसका भी प्रायश्चित्त है। अपने जो उसके वर्ण में संस्कार है उनके हिसाब से अपने संस्कार पूरे करे और उसके हिसाब से शुद्धि करे और गरम गरम गाय का घी पिए। वीर्य विष्ठा मूत्र का पान करने वाली ब्राह्मणी, वीर्य विष्ठा मूत्र का पान करने वाली ब्राह्मणी एवं सुरा पीने वाली ब्राह्मणी पातकी हो जाती है। इस प्रकार के जो इन चीज़ों को भक्षण करती है वह ब्राह्मणी जो है पातकी पापी हो जाती है। पतिलोक से परिभ्रष्ट होकर वह क्रमशः गृध्री, सूकरी तथा कुतिया की योनि में जन्म लेती है। परिभ्रष्ट होकर, पतिलोक से परिभ्रष्ट होकर के क्या करती है? गधी, सूकरी और कुतिया की योनि में जन्म लेती है। ये जो लोग उस चीज़ का पान करते हैं वो उसके हिसाब से बन जाती है।
ब्राह्मण के सुवर्ण की चोरी करने वाले द्विज को चाहिए कि वह राजा को मूसल समर्पित करके अपने चौर्य कर्म का उद्घोष करे। इस प्रकार से बताया कि जो सुवर्ण की ब्राह्मण के सोने की चोरी करता है उसको द्विज मतलब तीनों जातियों में, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य में चाहिए कि अगर इनमें से कोई भी चोरी करता हो ब्राह्मण के सोने की तो उसे चाहिए कि वो राजा को मूसल अर्पित करके अपने चौर्य कर्म का उद्घोष करे कि मैंने चोरी की है। इस प्रकार से राजा को मूसल दे और इस प्रकार से बोले कि मैंने चोरी की है। उसके पश्चात उस मूसल के आघात से वह मृत्यु को प्राप्त हो या जीवित दोनों दशा में पवित्र हो जाता है, या उस मूसल से उसको मार दिया जाए या फिर वो जीवित भी रहे तब भी वो उससे पाप से मुक्त हो जाता है। ऐसा द्विज अपनी तोल के बराबर स्वर्ण देकर भी आत्मशुद्धि कर सकता है। इस प्रकार से अपने शरीर के अपने वजन के बराबर स्वर्ण दे करके जिसका स्वर्ण चोरी कर रखा है उसका सोना अपने शरीर के वजन के बराबर सोना उसको दे तो उससे भी उसकी आत्मशुद्धि हो जाती है। जो गुरु पत्नी के साथ सहवास करता है उसको दहकती हुई लौहमयी स्त्री प्रतिमा के साथ शयन करके उसके शरीर का परित्याग करना चाहिए। ये बताया जो गुरु पत्नी के साथ सहवास करता है उसको दहकती हुई लोहे की स्त्री की प्रतिमा के साथ शयन करके उसके अपने शरीर का परित्याग करना चाहिए। इस प्रकार से उसका प्रायश्चित्त है, अथवा अपना लिंग और अंडकोश काटकर नैऋत्य दिशा में फेंक देना चाहिए और शरीर पर्यंत पीछे मुंह करके चलता रहे। जब तक उसका शरीर रहे तब तक वह पीछे मुंह करके चलता रहे। अथवा वह दुरात्मा 3 वर्ष प्रजापत्य तथा कृत्स्य व्रत का पालन करे या 3 मास तक चंद्रायण व्रत एवं वेद संहिता का पाठ करके ही वह उस पाप से विमुक्त हो जाता है। गोवध करने वाले पापी को पंचगव्य पान कर 1 मास तक संयमित जीवन व्यतीत करना चाहिए। गाय का वध करने वाला पापी पंचगव्य पान कर 1 महीने तक संयमित जीवन व्यतीत करना चाहिए। उसको बिल्कुल नियम से रहना चाहिए 1 महीने तक, और वह गोष्ठ में निवास करते हुए गौओं का अनुगमन तथा गौ का दान करे और गोठ में रहे 1 महीने तक, गौओं का अनुगमन करे जैसे गौएं करती हैं उसके हिसाब से सब उनके साथ रहे और गौ का दान करे। चंद्रायण व्रत करके उपपातकों की शुद्धि होती है। 1 मास तक दुग्धपान अथवा पराक नामक व्रत करके उस उपपातक से शुद्धि प्राप्त की जा सकती है। क्षत्रिय वध करने पर मनुष्य को 1 बैल और 1000 गायों का दान देना चाहिए, अथवा वह 3 वर्ष तक ब्रह्महत्या के लिए विहित व्रत का पालन करे। इस प्रकार से जो क्षत्रिय की हत्या कर देता है उसके लिए ब्रह्महत्या का 3 वर्ष तक उसको ब्रह्महत्या के लिए जो विहित व्रत है उसका पालन करना चाहिए। वैश्य का वध करने वाले मनुष्य को 1 वर्ष तक ब्रह्महत्या का प्रायश्चित व्रत अथवा 100 गायों का दान करना चाहिए। शूद्र की हत्या करने पर 6 मास तक ब्रह्महत्या का प्रायश्चित अथवा 10 सवत्सा दूध देने वाली गौओं का दान दे। अदुष्ट अर्थात सुशीला सच्चरित्र स्त्री का वध करने पर, जो स्त्री सही है, जो कुटिल नहीं है, अच्छी है, उसका वध करने पर मनुष्य को शूद्र वध विहित प्रायश्चित का पालन करना चाहिए। जिस प्रकार से शूद्र के वध का प्रायश्चित है उसी प्रकार से उसको भी स्त्री वध का प्रायश्चित करना चाहिए। मारजार बिल्ली, गोह, नेवला, मारजार बिल्ली को, गोह को, नेवले को, साधारण पशु तथा मेढके की हत्या करने पर पापी व्यक्ति 3 रात्रि तक दुग्धपान के साथ ही पादकृत्य व्रत का पालन करे। इनको जो मारता है, बिल्ली को, गोह को, नेवले को, साधारण पशु को तथा मेढकी की हत्या करने पर पापी व्यक्ति 3 रात्रि तक दुग्धपान के साथ ही पादकृत्य व्रत का पालन करे। हाथी का वध करने पर मनुष्य को 5 नील बैलों का दान देना चाहिए।
नील वृक्ष बोलते हैं। एक विशेष प्रकार की बैल की जाति होती है, लक्षण है बैल के, उसको नील वृक्ष कहा जाता है। नील वृषभ शुक पक्षी की हत्या करने पर 2 वर्ष का बछड़ा और क्रौंच पक्षी का वध करने पर 3 वर्ष का बछड़ा दान देना चाहिए। गदहा, बकरा और भैंस की हत्या करने पर भी 1 बैल का दान दें। वृक्ष, गुल्म, लता तथा झाड़ी को काटने पर 100 बार गायत्री जप करे। किसी की भी हत्या, वो भी उसकी एक हत्या है, उनका भी प्रायश्चित्त है। वृक्ष को काटना, गुल्म को काटना, लता गुल्म जिनको बोलते हैं, और झाड़ी को काटना, काटने पर भी 100 बार गायत्री जप करना चाहिए, तब उसका प्रायश्चित्त होता है। मधु और मांस का भक्षण करने पर कृत्य व्रत तथा अन्य शेष व्रतों का पालन करना चाहिए। यदि गुरु के द्वारा प्रेषित शिष्य की मृत्यु मार्ग में हो जाती है तो गुरु 3 कृत्य व्रत का पालन करे। गुरु द्वारा प्रेषित शिष्य की मृत्यु मार्ग में हो जाती है, जो गुरु के पास शिष्य पढ़ रहा हो, अगर उसके गुरु के अंदर हो, बालक हो, वो शिष्य हो, तो उसको गुरु को 3 कृत्य व्रत का पालन करे। किंतु गुरु के प्रतिकूल कार्य करने पर शिष्य के द्वारा उन्हें प्रसन्न करने के लिए ही शुद्धि हो जाती है। अगर गुरु के प्रतिकूल कार्य करने पर शिष्य के द्वारा, अगर गुरु के प्रतिकूल कार्य करता हो शिष्य, तो उसके शिष्य के द्वारा उन्हें प्रसन्न करने से ही शुद्धि हो जाती है। अगर शिष्य उसको गुरु जी को अपने प्रसन्न कर दे तो उसके बाद में उसकी शुद्धि हो जाती है। शत्रुओं को धान्य आदि तथा प्रीति आदि के द्वारा प्रसन्न करे। शत्रुओं को धान्य आदि तथा प्रीति आदि के द्वारा प्रसन्न करे, उनसे अच्छा व्यवहार करे, उनको अन्न वगैरह दो। यदि किए जा रहे उपकारक के बीच ही ब्राह्मण की मृत्यु हो जाती है तो उपकारी व्यक्ति को पाप नहीं लगता है। इस प्रकार बीच में ब्राह्मण की अगर मृत्यु हो जाती है तो उपकारी व्यक्ति को पाप नहीं लगता है। जो मनुष्य दूसरे को महापापी तथा उपपातकी मिथ्या दोष लगाता है, ऐसा मनुष्य जितेंद्रिय रहकर 1 मास तक केवल जल पीकर रहे और पाप मोचन व्रत का जप करे। जो मनुष्य दूसरे को महापापी तथा उपपातकी का मिथ्या दोष लगाता है, उससे झूठा दोष लगाता है कि ये पापी है, इसने ऐसा ऐसा काम किया, ऐसा मनुष्य जितेंद्रिय रहकर, ऐसा मनुष्य अपने इंद्रियों पर संयम रखे और 1 मास तक केवल जल पीकर रहे और पाप मोचन व्रत का पालन करे, उसका जप करे पाप मोचन मंत्र का, तब उसको उस पाप से मुक्ति मिलती है। असत प्रतिग्रह लेने से जो पाप होता है उससे मुक्त प्राप्त करने के लिए 1 मास पर्यंत ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए पयोव्रत करे। असत्य प्रतिग्रह करना, कोई झूठा कि उसको कोई दान लेना या कुछ करना, प्रतिग्रह लेना, ऐसे इस पाप से मनुष्य को उसके लिए मुक्ति प्राप्त करने के लिए, उस ऐसे प्रतिग्रह लेने से मनुष्य को उसका पाप लगता है। उस पाप से मुक्ति के लिए क्या करना है, उसको 1 महीने तक ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए पयोव्रत करे। सिर्फ एक समय दूध का पान करे और कोई उसे भोजन ना करे। गोष्ठ में निवास कर गायत्री मंत्र के जप में पारायण करे और गोष्ठ में निवास करे, गायों की रहने वाली जगह गोष्ठ, उसमें निवास करे और गायत्री मंत्र का जप करे और उसका पारायण करे। ऐसा करने से मनुष्य पाप विमुक्त हो जाता है और ठीक समय पर यज्ञोपवीत संस्कार आदि से वंचित व्रात्य का, जो अभी बताया था व्रात्य कर्म, यजन करने वाला, व्रात्य का यजन करने वाला, यज्ञ करने वाला 3 कृत्य व्रत का आचरण करके अपने उस पाप से मुक्त हो सकता है। ऐसे ही अभिचारक क्रिया करने वाले के लिए भी यही प्रायश्चित्त है। वेद प्लावी वर्ष पर्यंत जौ का भक्षण करे। वेद प्लावी
मिताक्षरा विख्याते अनुसार प्रकृति में विप्लव शब्द के 3 अर्थ हैं। जो व्यक्ति वेद की रक्षा कर रखता है, यदि वह वेद रक्षा नहीं करता तो वह वेद का विप्लव है। अगर वो वेद का रक्षा कर सकता है, अगर नहीं कर सकता तो वह वेद का विप्लव करता है। अनध्याय काल में वेद का अध्ययन विप्लव है। अगर जिस समय में उसको वेद को नहीं पढ़ना, वह भी उस समय अगर हम उसका अध्ययन करते हैं, वो भी विप्लव है। वेदाध्ययन में समर्थ अथवा वेदाध्ययन करके उत्कर्ष प्राप्त करने वाले अधिकारी को वेदाध्ययन के प्रति अनुत्साहित करना, जो उसको पढ़ना चाहता है उसको हम मना करते हैं, तो उसके लिए भी वह विप्लव है। इसमें किसी एक दोष से भी युक्त व्यक्ति वेदप्लावी कहा जाता है। इस प्रकार से वेदप्लावी वर्ष पर्यंत जौ का भक्षण करे। जो वेदप्लावी, जो वेदों के इन कर्मों को नहीं करता है, अपना अध्ययन नहीं करता है, अध्ययन के और बिना समय के वेदों को पढ़ता है, और जो कोई पढ़ने का अध्ययन करने के लिए अपना इच्छुक होता है उसको मना करता है। और मिताक्षरा व्याख्या विप्लव शब्द 3 अर्थ है। जो व्यक्ति वेद की रक्षा करना जो कर सकता है और नहीं करता है, ये तीनों प्रकार के जो हैं ये वेदप्लावी हैं। उसको क्या करना चाहिए, वो भी पाप है। उसको 1 साल तक जौ का भक्षण करे, उसे जौ खाए, सिर्फ जौ का भक्षण करे। और शरण में आए हुए का परित्याग करने वाला भी वर्ष पर्यंत जौ का भक्षण करे। अगर कोई हमारी शरण में आया है, हम उसके छोड़ देते हैं, तो उसको भी 1 साल तक जौ का भक्षण करना है। उसके लिए प्रायश्चित है। उसको नहीं तो शरण में आए हुए के जरूर शरणागत की रक्षा करनी है। गर्दभयान तथा उष्ट्रयान से गमन करने वाला 3 प्राणायाम करे। इसी प्रकार नग्न स्नान, नग्न शयन और दिन में स्त्री गमन करने पर भी 3 प्राणायाम से शुद्धि होती है। गर्दभयान गधे के सवारी में बैठना, उष्ट्रयान ऊँट की सवारी में बैठना, और उष्ट्रयान से गमन इन पर चलने वाला, ऊँट गाड़ी पे और गधा गाड़ी पे चलने वाला, और 3 बार प्राणायाम करके उसकी शुद्धि होती है। और नग्न स्नान करने वाला, निर्वस्त्र स्नान करने वाला, नग्न शयन और निर्वस्त्र सोने वाला, और दिन में स्त्री गमन करने वाला, दिन में स्त्री संग करने वाला भी 3 प्राणायाम से शुद्ध होता है। गुरुजनों को तू कहने तथा हूँ इस प्रकार कहने से यह तथा वाद प्रतिवाद में ब्राह्मण पर विजय प्राप्त करने से मनुष्य को जो पाप लगता है, उससे मुक्ति प्राप्त करने के लिए पापी मनुष्य को उस गुरु या ब्राह्मण को प्रसन्न कर 1 दिन का उपवास करना चाहिए। ब्राह्मण के साथ मुँहजोरी नहीं करना चाहिए और उनको चिढ़ाना नहीं चाहिए। गुरुजनों से हूँ करके ऐसे बात अकड़ के नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से ब्राह्मण से बात प्रतिवाद करें और सोचा मैंने ब्राह्मण से विजय प्राप्त कर ली है, इस प्रकार से उनसे वाद विवाद नहीं करना। इस प्रकार के मनुष्य के लिए भी प्रायश्चित है। जो इस प्रकार के पाप करता है उसके लिए ब्राह्मण को प्रसन्न करना चाहिए और 1 दिन का उपवास रखना चाहिए। ब्राह्मण पर प्रहार करने के लिए उद्यत होने पर कृच्छ्र तथा प्रहार करने पर अति कृच्छ्र व्रत का पालन करना चाहिए। उनके लिए भी है जो ब्राह्मण को प्रहार करता है, कहीं मार देता है, कुछ कर देता है, उसके लिए भी प्रायश्चित व्रत है। जिस निंदित आचरण के लिए प्रायश्चित विधान निर्दिष्ट नहीं है, उनके लिए देश काल, आयु, शक्ति और पाप पर सम्यक विचार करके ही प्रायश्चित का निर्णय करना चाहिए। शास्त्रकारों ने पाप विमुक्ति का यही समुचित नियम कहा है। गर्भपात तथा पति निंदा करना स्त्रियों के पतन के कारण है। जो गर्भपात कराती हैं और अपने पति की निंदा जो स्त्रियां करती हैं, उनका यह पतन का कारण है। ऐसी स्त्रियां अपने दोष के अनुसार शास्त्र विहित प्रायश्चित नहीं करती हैं, तो उनका परित्याग ही उचित है। अन्यथा उन्हें अपने घर में जीवन यापन के लिए आवश्यक सामान देकर रखना चाहिए। या तो ऐसी स्त्रियों का परित्याग कर दिया जाए या फिर उनको उनके जीवन चलाने के लिए उचित उनकी व्यवस्था की जाए, उससे अपना जीवन चलाते रहे, बाकी उनके साथ कोई मतलब ना रखा जाए। जो पाप विख्यात हो चुका है उसका प्रायश्चित गुरुजनों के परिषद के अभिमत के अनुसार ही होता है।
वेद एवं धर्म के विज्ञाता 4 ब्राह्मणों अथवा 3 ब्राह्मणों का ब्रह्मवेत्ता शास्त्रज्ञ 1 ब्राह्मण की भी परिषद हो सकती है। इसमें क्या है, जो पाप विख्यात हो चुका है, जो हमारे पाप विख्यात हो चुका है, जो हमने पाप किया है इस प्रकार से, उसका हमें पता लग चुका है, तो उसका प्रायश्चित गुरुजनों के परिषद, या 4 ब्राह्मण बैठे या 3 बैठे या 2 या 1 ब्राह्मण भी उसका तुम्हें बता सकता है उपाय। परिषद के अभिमत के अनुसार जो ब्राह्मण तुम्हें बताया उसके हिसाब से उसका प्रायश्चित करना चाहिए। किंतु जो पाप विख्यात नहीं है उसका प्रायश्चित गुप्त रूप से करना चाहिए। जो सबको पता नहीं लगा हो और तुम्हें पता है कि मैंने पाप किया है, तो उसको गुप्त रूप से तुम्हें उस पाप का प्रायश्चित करना चाहिए, प्रायश्चित अवश्य करना चाहिए। गुप्त रूप से किए जाने वाले कुछ प्रायश्चित इस प्रकार समझना चाहिए। प्रथम, ब्रह्म हत्या करने वाला पापी 3 रात्रि तक उपवास रखकर विशुद्ध जल, नदी आदि के जल में निमग्न होकर के मध्य अघमर्षण मंत्र का जप करे और दूध देने वाली गाय का दान दे तो वह शुद्ध हो जाता है। किंतु यह प्रायश्चित अज्ञान में होने वाली ब्रह्म हत्या के लिए विहित है। जो अनजाने में तुमसे ब्रह्म हत्या हो गई हो उसके लिए यह प्रायश्चित है। अज्ञान में होने वाली ब्रह्म हत्या के निमित्त यह प्रायश्चित भी किया जा सकता है कि ब्रह्म हत्याकर्ता अहोरात्र पर्यंत वायुपान करते हुए जल में रहने के बाद प्रातःकाल जल से बाहर आकर लोमभ्य स्वाहा इत्यादि 8 मंत्रों से, रुद्राभिषेक में 8 मंत्र आते हैं, 5-5 आहुतियाँ यथाविधान अग्नि में दे। मद्यपि एवं सुवर्ण की चोरी करने वाले पापी को जल के मध्य स्थित होकर रुद्रदेव के मंत्र का जप करते हुए 3 दिन का उपवास और कुष्मांडी ऋचा से घृत की आहुति देकर आत्मशुद्धि करनी चाहिए। गुरु पत्नी के साथ संपर्क करने वाला पापी सहस्र शीर्षा का जप करते हुए पाप से विमुक्त हो जाता है। पुरुष सूक्त के मंत्र जो है उससे जप करते हुए वह गुरु पत्नी गामी जो है वह उस पाप से मुक्त हो जाता है, जो अनजाने में जिससे इस काम होता है। 100 बार प्राणायाम करके विमुक्त हो जाता है। 100 बार प्राणायाम करने पर मनुष्य सर्वविधि पापों से मुक्त हो जाता है। अज्ञानवश किए गए पाप की शांति त्रैकालिक संध्या उपासना से हो जाती है। जो अज्ञानवश जो पाप किए गए हैं गलती हो जाती है, तो उनके लिए 3 काल की संध्या से वह मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है। ब्राह्मणों के द्वारा 11 आवृत्ति रुद्रानुवावों का जप करने से भी पाप का शमन हो जाता है। वेदाभ्यास करने वाले शांति पारायण और पंचयज्ञ के अनुष्ठाता को पाप का स्पर्श तक नहीं होता है। वायु मात्र का भक्षण करते हुए पूरे दिन सूर्य दर्शन के साथ एवं पूरी रात्रि जल में रहकर 1 सहस्त्र गायत्री मंत्र का जप करने पर ब्रह्म हत्या से होने वाले पाप के अतिरिक्त अन्य समस्त पापों से भी मुक्ति हो जाती है। ब्रह्मचर्य, दया, क्षमा, भगवत ध्यान, सत्य, निष्कपटता, अहिंसा, अस्तेय बोलते हैं चोरी न करना, जो चोरी न करता वो अस्तेय है। माधुर्य और दम, ये 10 यम माने गए हैं, ये 10 यम हैं। और स्नान, मौन, उपवास, यज्ञ, स्वाध्याय, इंद्रिय निग्रह, तपस्या, क्रोध न करना, गुरु भक्ति और पतिव्रता, ये 10 नियम हैं। ये 10 नियम और ये 10 यम। गोदुग्ध, गोदधि, गोघृत, गोमूत्र तथा गोमय को पंचगव्य कहते हैं। इन 5 चीज़ों को मिला करके पंचगव्य बनता है। गाय का दूध, गाय का दही, गाय का घी, गोमूत्र तथा गोबर, ये 5 चीज़ें पंचगव्य। इन चीज़ों के 5 चीज़ों का मिश्रण पंचगव्य कहा जाता है। इस पंचगव्य का कुशोदक के साथ पान कर व्रती दूसरे दिन उपवास करे। इन पंचगव्य से व्रती जो है पहले दिन पंचगव्य का पान करे कुशोदक से, कुश के द्वारा, और दूसरे दिन उपवास करे।
इस तरह 2 रात्रि का कृच्छ शांतपन व्रत होता है। इस व्रत को जो पीछे कृच्छ व्रत बताया गया है वो इस प्रकार का व्रत होता है। इसको कृच्छ व्रत कहा जाता है। पंचगव्य पान करके व्रत रखना कृच्छ व्रत कहा जाता है। पहले दिन गोदुग्ध, दूसरे दिन गोदधि, तीसरे दिन गोघृत, चौथे दिन गोमूत्र, पांचवें दिन गोमय, छठे दिन कुशोदक मात्र और 7वें दिन कुछ भी न लेकर शुद्ध उपवास करे तो वह व्रत पूर्ण किया जा सकता है। इस प्रकार से वह व्रत पूरा होता है। वही महासंतापन नामक व्रत कहा गया है। ये जो इस प्रकार का व्रत है ये महासंतापन व्रत है। दूसरे दिन का जो दूसरा जो नंबर बताया गया है। पलाश तीसरा नंबर का है। पलाश, गूलर, कमल, बिल्वपत्र इनमें से एक एक को एक दिन जल में पकाकर उसी जल को क्रमशः एक दिन पीकर 4 दिन रहे एवं 5वें दिन कुशोदक मात्र पीकर जिस व्रत का पालन किया जाता है उसको पर्णकृच्छ व्रत कहते हैं। ये सब व्रतों का यहाँ पर वर्णन बताया गया है। पीछे उनके बारे में बताया था कहाँ पर क्या व्रत करना है, उसको पर्णकृच्छ व्रत कहते हैं। तप्त कृच्छ व्रत में व्रती को पहले दिन गरम गोदुग्ध, दूसरे दिन गरम घृत, तीसरे दिन गरम जल का प्राशन करे। पहले दिन तो गाय का दूध पिए, गरम दूध, दूसरे दिन गरम घी, तीसरे दिन गरम जल का प्राशन, चौथे दिन उपवास करना चाहिए। यह पवित्र शुद्ध करने वाला महातप्त कृच्छ व्रत है। यह महातप्त कृच्छ व्रत है। पहले दिन एक भक्त व्रत 24 घंटे में मध्याह्न में केवल एक बार भोजन करना। दूसरे दिन नक्त व्रत अर्थात 24 घंटे में एक बार रात्रि में। तीसरे दिन पहले दिन दोपहर में भोजन करना, दूसरे दिन रात्रि में भोजन करना। तीसरे दिन आयाचित बिना याचना के प्राप्त अन्न का भोजन करना। किसी से बिना मांगे बिना याचना किए भोजन का अन्न का भोजन करना। चौथे दिन पूर्ण उपवास करने पर यह पादकृच्छ व्रत होता है। इसी पादकृच्छ व्रत को 3 बार करने से प्रजापत्य कृच्छ व्रत होता है। इसी पादकृच्छ व्रत को 3 बार करने से जो है प्रजापत्य कृच्छ व्रत होता है। प्रजापत्य कृच्छ व्रत को प्रजापत्य व्रत के अनुसार भोजन और उपवास का नियम किया जाए परंतु भोजन के रूप में उतना ही अन्न ग्रहण किया जाए जितना एक हाथ में आता हो। इस तरह 4 दिन का उपवास करने से अति कृच्छ व्रत हो जाता है। 21 दिन तक जल या दूध मात्र लेकर अति कृच्छ व्रत का पालन करने से वह कृच्छति कृच्छ व्रत होता है। 12 दिन पूर्ण उपवास करने पर एक पराग व्रत होता है। पहले दिन जिनसे तेल निकाल लिया गया है ऐसे तिल, दूसरे दिन माड़, तीसरे दिन मट्ठा, चौथे दिन जल तथा 5वें दिन सत्तू का आहार कर 6ठे दिन उपवास करना सौम्य कृच्छ व्रत कहलाता है। इस सौम्य कृच्छ व्रत में बताए गए पदार्थों का एक दिन के स्थान पर 3 दिन तक क्रमशः 15 दिन तक चलने वाला तुला पुरुष संज्ञक कृच्छ व्रत होता है। 15 दिन तक इस व्रत को इस प्रकार से करना है। अर्थात इस व्रत में पहले 3 रात्रियों तक निःसृत तेल वाले बिना तेल के तिल खाने हैं। प्रथम 3 रात्रि तक निःसृत तेल वाले बिना तेल वाले तिल, दूसरे दिन 3 रात्रि तक माड़, चावल का माड़, तीसरा 3 रात्रि तक मट्ठा, चौथा 3 रात्रियों तक जल तथा पांचवा 3 रात्रि तक सत्तू का भोजन करके 1 दिन का उपवास करना चाहिए। उसके बाद फिर 1 दिन का उपवास करना चाहिए। शुक्ल पक्ष में तिथि वृद्धि क्रम से
मयूर के अंडे के समान मात्रा वाले एक एक भोजन ग्रास का अधिक आहार करते हुए इस प्रकार से बताया कि है कि शुक्ल पक्ष में तिथि वृद्धि क्रम से, जिस प्रकार से शुक्ल पक्ष में तिथि वृद्धि है प्रत्यवेदा द्वितीया तृतीया, इस प्रकार से इसी क्रम से मयूर के अंडे के समान मात्रा वाले एक एक भोजन ग्रास का अधिक आहार करते हुए पूर्णिमा तिथि को यह क्रम समाप्त करके पुनः कृष्ण पक्ष में प्रतिदिन एक एक अन्न ग्रास का भक्षण क्रम से घटाते हुए चतुर्दशी तिथि को एक ग्रास भोजन करे। किस प्रकार से करना है? शुक्ल पक्ष से मयूर के मोर के अंडे के बराबर भोजन लेना है। पहले दिन से दूसरे दिन, पहले दिन 1 ग्रास, दूसरे दिन 2 ग्रास, तीसरे दिन 3 ग्रास, इस प्रकार से पूर्णिमा तक, पूर्णिमा के दिन पूरा मतलब पूरा आहार करना। पूर्णिमा के दिन पूरा आहार लेना 15 ग्रास। उसके बाद में दूसरे दिन कृष्ण पक्ष जब शुरू होता है वहाँ से फिर उसको घटाना है। 14, 13, 12, 11, 10 इस प्रकार से अमावस्या के दिन 1 ग्रास लेना है। अमावस्या को, चतुर्दशी को 1 ग्रास लेना है और अमावस्या को उपवास करें। यह चंद्रायण व्रत है। चंद्रायण का अन्य प्रकार यह है, पूरे मास में 240 ग्रास मात्र अभिष्यान्न ग्रहण किया जाए। इन व्रतों में यह आवश्यक है कि प्रातः, मध्याह्न एवं सायंकालीन स्नान करके पवित्र संज्ञक विशेष मंत्रों का जप करें तथा गायत्री मंत्र से पिंड ग्रास को अभिमंत्रित कर उसे ग्रहण करें। जिन पापों का प्रायश्चित्त शास्त्र में नहीं बताया गया है, उन पापों से भी शुद्धि चंद्रायण व्रत से हो जाती है। किसी पाप के निवारण के लिए प्रायश्चित्त रूप में नहीं अपितु पुण्य प्राप्त करने की दृष्टि से जो इस चंद्रायण व्रत का अनुष्ठान करता है उसको चंद्रलोक की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार पुण्य प्राप्त करने के लिए ही जो कृच्छ्रव्रत करता है वह महान ऐश्वर्य का लाभ प्राप्त करता है। इस प्रकार यह प्रायश्चित्त विधान सभी प्रकार के दोषों का प्रायश्चित्त, सभी प्रकार के दोषों का यहाँ पर यह जो प्रायश्चित्त बताया गया है, इसका इस अध्याय को हम यहाँ पर समापन करते हैं। कल हम आप लोगों को एक और अध्याय का श्रवण करवाएंगे। यहाँ पर यह 105वां अध्याय नियम, व्रत नियम वगैरह का जो है प्रायश्चित्त का, किस प्रकार से कौन से पाप का क्या प्रायश्चित्त है उसका यह विधान यहाँ पर संपूर्ण होता है। आगे आप लोगों को हम अशोच तथा आपत्ति वृत्ति निरूपण, अशोच क्या है और किस प्रकार से आपत्ति काल में क्या करना चाहिए उसके बारे में अगले 106 अध्याय में गरुड़ महापुराण के आचार कांड में आपको हम 106 अध्याय में आपको श्रवण करवाएंगे। भोले आनंद कंद भगवान की जय। तब तक के लिए हरि नाम कीर्तन करेंगे। हरि शरणम 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 हरि शरणम। बोले आनंद कंद भगवान की जय।